अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। चीजें खुद नहीं होती, उन्हें करना पड़ता है। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतना ही शानदार होगी। परिश्रम सौभाग्य की जननी है। जिसके पास धैर्य है वो जो चाहे वो पा सकता है। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। हेलो गाइज, वेलकम बैक। ए वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर। लेकिन उससे पहले हर दिन की तरह कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि रिवाइज हो सके। ठीक है, तो अब आते हैं कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। अभी हम लोग वैसे पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। अभी हम लोगों ने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फेजेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फेजेज कितने होते हैं, जो 9 मंथ फेजेज क्या हुआ, जो 9 मंथ का प्रोसेस होता है। ठीक है, जो माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है, 9 मंथ का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह होता है, ये वही उसका फेजेज है। अलग अलग फेज है, अलग अलग फेज में अलग अलग प्रोसेस होती है। फिर जा करके फिर एक 9 मंथ में फिर फॉर्मेशन होता है एक बेबी का। ठीक है, तो वो फेजेज हम लोग पढ़े जिसमें 6 फेजेज में हम लोगों ने 4 फेजेज पढ़ लिया। ठीक है, 6 फेजेज में हम लोग ने 4 फेजेज कंप्लीट कर लिया है। कौन कौन सा, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये चारों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देखिए। ठीक है, उसमें आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए कि वहाँ मैंने चारों फेजेज बता चुकी है। और जो मैंने चैप्टर कंप्लीट कर लिया वो भी आप लोग जाकर के देखिए और नोट डाउन कीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल होगी। अब चलिए आज का हम लोग 5वां फेज पढ़ेंगे। तो आइए आज का टॉपिक पे आते हैं। 5वां फेज क्या है, जेस्टेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, बेबी का फॉर्मेशन होता है। जेस्टेशन में क्या होता है, यहाँ बेबी का निर्माण होता है, एक बच्चे का निर्माण होता है। ठीक है, एक बच्चे का ऑर्गन्स डेवलप हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, ऑर्गन्स डेवलप होने लगता है। उसमें एम्ब्रियोइक डेवलपमेंट हुआ, भ्रूण का डेवलपमेंट होने लगता है। फिटस डेवलपमेंट या उसको बोल सकते हैं फिटस डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें एक बच्चा टोटली एक बच्चा बनने लगता है माँ के गर्भ में। ठीक है ना, वो जो एम्ब्रियो होता है, उस वॉर्म जो होता है, गर्भ को वॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एम्ब्रियो का टोटली डेवलपमेंट होने लगता है। और इम्प्लांटेशन में क्या हुआ था, जो चौथा फेज था, वहाँ क्या होता है, एम्ब्रियो बना था। ठीक है, वहाँ क्या हुआ था, एम्ब्रियो बना था, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ था, एम्ब्रियो बना था इम्प्लांटेशन में। ठीक, लेकिन जेस्टेशन में क्या हो रहा है, 5वां फेज में क्या हो रहा है, वो एम्ब्रियो क्या हुआ, अब ये ग्रोथ होने लग गया इस एम्ब्रियो में। इसमें क्या हुआ, ग्रोथ, और इसमें पूरा ऑर्गन बनने लग गया, ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन बनने लगा, आँख, नाक, पैर, मुंह। ठीक है, एक बच्चा का वो बॉडी का डेवलपमेंट होने लग गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड नॉन एज प्लेसेंटा मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसमें क्या होता है ना कि जो बच्चा जब माँ का गर्भ में रहता है, वॉर्म में रहता है, तो वहाँ क्या होता है कि बच्चा और माँ के बीच में एक मेम्ब्रेन कनेक्ट रहती है। ठीक है, एक मेम्ब्रेन जैसा रहती है। ठीक है, उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा मेम्ब्रेन बोलते हैं। माँ मतलब जो है ना नाभि से कनेक्ट रहती है। ठीक है, माँ की नाभि से ना बच्चा के नाभि से कनेक्ट रहती है। ठीक है, वो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मेम्ब्रेन क्या करता है, दिस मेम्ब्रेन ट्रांसफर फूड फ्रॉम मदर टू द बेबी टू सर्वाइव। ये मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ये जो कनेक्शन रहती है, इसका काम क्या रहता है, बच्चे को माँ के गर्भ में जो रहता है बच्चा, उसको भोजन और वगैरह कहाँ से मिलती है, जो माँ खाती है। ठीक है, जो माँ खाती है वो बच्चे का भी उसमें जाता है। ठीक है, तो वो कहाँ से, यही प्लेसेंटा मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, यही प्लेसेंटा मेम्ब्रेन के थ्रू उसको क्या होता है, भोजन मिलता है। ठीक है,
और वो भोजन क्या करता है, उसको जीवित रखने में मतलब सहायक होता है, जीवित रखने में जीवित रखता है, उसको जीवित हेल्पफुल होती है। ठीक है, यहाँ इस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, वहाँ बच्चा तक क्या होता है, माँ का जब गर्भ में बच्चा रहता है उस तक क्या होता है, किस मेम्ब्रेन के थ्रू, प्लेसेंटा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, भोजन पहुँचती है। ठीक है, जिससे वो बेबी क्या होता है, सर्वाइव कर पाता है। ठीक है, माँ के गर्भ में। तो अब जैसे क्वेश्चन आएंगी, ठीक है, क्वेश्चन जैसे आ जाएगी कि विच ऑर्गन कनेक्ट बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, विच मेम्ब्रेन इज कनेक्ट बिटवीन मदर, तो कौन सा आ जाएगा, प्लेसेंटा मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगी तो आप लोग टिक लगा दोगे किस पे, प्लेसेंटा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मेम्ब्रेन क्या होता है, जुड़ा रहता है माँ और बच्चे के बीच में। ठीक है, जिसको बाद में ना जब बेबी हो जाता है तो वही प्लेसेंटा मेम्ब्रेन को कट किया जाता है। ठीक है, वो हटा दिया जाता है कट करके, नाभि से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब देखिए अब देखते हैं सिक्स फेज कौन सा है, सिक्स स्टेज कौन सा है, पर्चुरेशन। ठीक है, ये क्या है, सबसे लास्ट स्टेज। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं, इसमें क्या होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी। इसमें क्या होता है, बच्चा का जन्म हो जाता है। जिस बच्चा का जन्म जो होता है, जिस फाइनली 9th, कोई बच्चा 7th मंथ में भी हो जाता है, 8th मंथ, 9th मंथ। ठीक है, ऐसे करके बहुत मतलब किसी का डेवलपमेंट 7 मंथ में ही हो जाता है। तो वही जो बच्चा का जन्म होने का जो क्रिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ बेबी। इसमें डिलीवरी हो जाता है बच्चे का। तो यहाँ देखिए मैंने क्या किया, साइकिल बना दिया है। ठीक है, कैसे होता है, मैंने साइकिल बना दिया। अगर आप ऐसे करके आप साइकिल बना करके याद कर लोगे, देखोगे, ठीक है, तो आपके दिमाग में एक मेमोरी में बैठ जाएगा तो कि ऐसे होता है। जैसे गैमेटोजेनेसिस में क्या हुआ था, पहले गैमेट्स का निर्माण हुआ। ठीक है, 2 गैमेट्स फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, दो गैमेट्स बने। गैमेट्स कब बनते हैं हमारे मतलब बॉडी में, जब प्यूबर्टी स्टेज में बढ़ते हैं। 11 से 18 साल से बनना स्टार्ट हो जाते हैं, 11 साल से। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं टीन एज स्टेज। तो हमारे बॉडी में मतलब गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, मेल में अलग होती है, फीमेल में अलग होती है। 2 गैमेट्स होती है, मेल गैमेट्स हुए स्पर्म और फीमेल गैमेट्स हुए क्या, ओवा। ठीक है, या ओवम बोल सकते हैं, दोनों बोलते हैं, ओवा या ओवम। ठीक है, उसका निर्माण होता है गैमेटोजेनेसिस में। फिर क्या होता है, इंसेमिनेशन होता है। इंसेमिनेशन हुआ दूसरा स्टेज। इंसेमिनेशन में फिर क्या हो रहा था कि हम मतलब इंसेमिनेशन में क्या हो रहा था, वो जो मेल जो गैमेट है, स्पर्म जो है, वो क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। कहाँ होता है ट्रांसफ़र, उसका ट्रांसफ़र होता है फीमेल जेनिटल एरिया में। क्या होता है, जो जनन भाग होता है मतलब इसका स्त्री का, वहाँ पे क्या होता है, स्पर्म का ट्रांसफ़र हो जाता है। वहाँ स्पर्म चला जाता है। ठीक है, क्या होता है, स्पर्म चला जाता है फीमेल का जेनिटल। फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फिर क्या होता है, इंसेमिनेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। जब वो स्पर्म जाता है उसके फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है, तो वो एक जो है, तो क्या होता है, जायगोट का फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जायगोट का मतलब फॉर्मेशन होता है। और क्वेश्चन यहाँ पे ये आती है कि जायगोट का फॉर्मेशन किस भाग में होता है। ठीक है, तो फीमेल का बॉडी में जायगोट का फॉर्मेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पे होता है, मैंने बताया ऐसा कुछ, फिर से मैं मतलब ऐसे साइकिल के थ्रू मैं बता रही हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे फिर से मैं बता रही हूँ कि क्या हो रहा है कि यहाँ क्या होता है, फिर से क्या होता है, वहाँ पे जा कर के फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो क्वेश्चन ये आती है किस भाग में फर्टिलाइजेशन होता है, तो कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में। क्या होता है, जब जो स्पर्म जाता है वो क्या होता है, वेजिना के थ्रू क्या होता है, फीमेल के बॉडी में इंटर करता है। और फिर ओवरी से क्या होता है, ओवर मतलब ओवरी से ओवम रिलीज होता है। फिर दोनों जाकर क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में इधर से नीचे से क्या बोलते हैं, स्पर्म जाता है। और फीमेल का बॉडी से क्या होता है, वहाँ से ओवरी क्या होता है, ओवरी का रिलीज होता है, ओवम का रिलीज होता है। ओवरी से क्या होता है, ओवम का रिलीज होता है। और दोनों जाकर क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में जाकर के मिलते हैं। स्पर्म और ओवा का मिलन होता है, दोनों मिलते हैं। जैसे मिलते हैं वहाँ क्या फ्यूज हो जाता है, दोनों फ्यूज होकर क्या होता है, फर्टिलाइज हो जाता है। एक क्या हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है। वही फर्टिलाइज एक क्या होता है, एक जायगोट का फॉर्मेशन कर देता है। क्या हो जाता है, जायगोट का वहाँ फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, वहाँ जायगोट का एक निर्माण हो जाता है।
उसके बाद क्या होता है, वो फर्टिलाइजेशन में। फिर क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन में क्या होता है, वो जो जाइगोट जो होता है, जो फ्लोपियन ट्यूब में रहता है, वो खिसक करके, वो स्लाइड होकर के, जब फ्लोपियन ट्यूब थोड़ा सिकुड़ता है जैसे, तो जाइगोट क्या होता है, वहाँ से स्लाइड हो जाता है। स्लाइड होकर के क्या होता है, वो यूटेरस लाइन में पहुँच जाता है। क्या होता है, यूटेरस लाइन, जो गर्भाशय की नली होती है, लाइन होती है, वाल होती है, ठीक है, वहाँ पे जाकर के पहुँच करके वहाँ क्या होता है, इम्बेडेड हो जाता है। वहाँ जाकर के क्या हो जाता है, वहाँ क्या होता है, फिट हो जाता है। वहाँ जाकर के क्या होता है, एम्बेडेड हो जाता है। वहाँ जाकर के चिपक जाता है। क्या चिपक जाता है, जाइगोट जो फिसल करके आता है, वो जाइगोट जाकर के वहाँ मतलब गर्भाशय नली में जाकर के, यूटेरस लाइन में जाकर के चिपक जाता है। फिर जो वहाँ पे क्या होता है, यूटेरस लाइन में वो जाइगोट क्या होता है, डिवाइड होने लगता है। ठीक है, जाइगोट क्या सेल है, सेल का क्या होता है, डिवीजन होने लगता है। फिर वो डिवाइड होकर के बहुत सारा सेल बनता है। बहुत सारा जब सेल बनता है उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। फिर क्या होता है, जब वो डिवाइड होकर बहुत सारा सेल बना लेता है, और उसके बाद उसके बाद क्या होता है, उस सेल से क्या होता है, ऑर्गेन का डेवलपमेंट हो जाने लगता है। क्या होता है, ऑर्गेन स्टार्ट हो जाता है बनना। ठीक है, तो वो जो ऑर्गेन बनना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो बोलते हैं। ये कौन सा फेज था, चौथा फेज में, इम्प्लांटेशन में एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो क्या हुआ, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ था। फिर आ जाते हैं जेस्टेशन में। जेस्टेशन में क्या हो जाता है, पूरा बेबी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बेबी पूरा बन जाता है। एम्ब्रियो जो रहता है, जो भ्रूण रहता है, भ्रूण से क्या होता है, पूरा ऑर्गेन पूरा डेवलप हो जाता है। पूरा एक बेबी का निर्माण ले जाता है, आँख पैर नाक सब बन जाता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। फिर लास्ट स्टेज क्या होता है, 6th स्टेज में फाइनली जा करके क्या होता है, वो बेबी का डिलीवरी हो जाता है। ठीक है, बेबी का जन्म हो जाता है। किस में, पर्चुरेशन में। पर्चुरेशन क्या हो गया, लास्ट स्टेज। इसमें जा करके फाइनली बेबी का क्या होता है, जन्म हो जाता है। यही होता है साइकिल, ये साइकिल है। ठीक है, और मतलब इसका मैंने अलग अलग भी करके बताया। तो ऐसे ही साइकिल है, ये फेज है, ये 6 फेज होता है। ये फेज पूरा कंप्लीट होकर के 9 मंथ का प्रोसेस होता है ऐसे ही। और फिर क्या होता है, एक बच्चा का, एक बेबी का, एक ऑफस्प्रिंग का पेरेंट्स के थ्रू मतलब क्या होता है, जन्म होता है। ठीक, तो आज का टॉपिक मतलब हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। और आगे अब हम लोग कल पढ़ेंगे कि फिर हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद फिर पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। फिर ऐसे करके और जानेंगे रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ है। तो आज यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को आई होप कि समझ में आ रही होगी, और आप लोग नोट डाउन कीजिए, सारा कुछ इम्पॉर्टेंट है। हैव ए नाइस डे। आप लोगों का दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।